Hello everyone, very welcome back to our YouTube channel. Today I'm going to discuss major forms of poetry, यानी कि पोएट्री के अंतर्गत कुछ फॉर्म्स होती हैं जैसे कि सोनेट हो गया, ओड हो गया, लिरिक हो गया, एलेजी हो गया। तो इन सब में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट के बारे में, यानी कि एक सोनेट को लिखने के लिए हमें क्या-क्या चीजों की जरूरत होती है, एक सोनेट कितने लाइंस की होती है, एक सोनेट में किस किस तरह की राइमिंग स्कीम होती है, या फिर सोनेट के अंदर अंतर्गत हम लोग राइमिंग स्कीम को कैसे पता करें, ठीक है। तो वो सब कुछ हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट द सेशन, बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही यूजफुल सेशन होने वाला है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सोनेट की। तो सोनेट में बेसिकली अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड अ सोनेट, यानी कि एक सोनेट में सबसे जरूरी चीज है कि आपका 14 लाइन्स का होना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इट इज राइटिंग रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मैंने आपको जब मीटर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लाइन में आपको 10 लेवल मिलेंगे, ठीक है। 10 लेवल मिलेंगे एक लाइन के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे सोनेट कंपोज इन 14 लाइन्स, ये मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया। द टर्म सोनेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन सोनेटो, ठीक है। इटालियन सोनेटो से ये लिया गया है, जिसका मतलब है ए लिटिल साउंड और सॉन्ग, ठीक है, जिसका मतलब है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सोनेट इज इटली। इटली का ओरिजिन का प्लेस जो है वो है इटली। एंड इटली इज was brought to England by Sir Thomas Yard एंड हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सूरे इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। इटली में फर्स्ट सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसको मतलब इंग्लैंड में थॉमस याट और हेनरी हावर्ड, ठीक है। थॉमस याट और हेनरी हावर्ड, जो कि अर्ल ऑफ सरे थे, इन्होंने 16 सेंचुरी में सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अर्ल ऑफ सरे और यहाँ पर थॉमस याट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है, थॉमस याट ने। उसके बाद अर्ल ऑफ सरे, जो कि हेनरी हावर्ड थे। हेनरी हेनरी हावर्ड, इन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। हेनरी हावर्ड का जो मतलब ट्रांसलेशन था पेट्रार्कन सोनेट का, वो काफी ज्यादा क्लियर था, अच्छी तरीके से चीजें कन्वे कर पा रहा है। इस वजह से इनको ज्यादा, इनके सोनेट को ज्यादा माना गया और इसी से अडॉप्ट करके इस शेक्सपियरियन सोनेट को लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था। इंग्लैंड में कब से सोनेट लिखना स्टार्ट हुआ, तो 16th सेंचुरी से। Generally, sonnet deals with one theme, and in the last line of the sonnet, poet exposes or clarifies his thoughts, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सोनेट होती है वो किसी एक प्रॉब्लम से डील करती है, ठीक है। और जब वहां पे वो प्रॉब्लम आगे चल के वो कॉम्प्लेक्स होता है, फिर लास्ट में वो बता देता है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। लास्ट जो दो लाइंस होती हैं उसमें ये बता देता है कि सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो यानी कि आपको मेजर सोनेट के बारे में क्या-क्या चीजें होती है, सोनेट के अंदर किन-किन चीजों को ध्यान रखा जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको बहुत तरह की टाइप्स ऑफ सोनेट्स मिल जाएंगी, जिसमें से आपको पेट्रार्कन सोनेट मिलेगी जो सबसे फर्स्ट सोनेट फॉर्म है। उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट है जो कि इससे इन्फ्लुएंस है पेट्रार्कन से। मिल्टॉनिक सोनेट है जो कि इन्फ्लुएंस है पेट्रार्कन सोनेट से। और स्पेंसेरियन सोनेट जो कि इन्फ्लुएंस है शेक्सपियरियन सोनेट से, ठीक है। यानी कि ये सब देखिए, ये वाली स्पेंसेरियन सोनेट कनेक्ट है किससे, तो ये शेक्सपियरियन सोनेट से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मिल्टॉनिक सोनेट जो है ये किसके साथ इन्फ्लुएंस है, तो ये है पेट्रार्कन सोनेट से। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो देखिए, ये है पेट्रार्क, ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सोनेट इज द पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को क्या बोलते हैं, इटालियन सोनेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इटली इसका ओरिजिन था और फर्स्ट पेट्रार्क ने इसको लिखा था। नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर द इटालियन पोएट पेट्रार्क। पेट्रार्क ने इसको सबसे पहले लिखा था। द पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टैंजास, ठीक है। ये दो स्टैंजास में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो स्टैंजा होता है वो 8 लाइन का होता है, जिसे ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जिसमें हम आंसर करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, तो वो होता है सेस्टेट, जो कि 6 लाइन का होता है, जो कि फाइनल होता है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑक्टेव होता है, देन उसके बाद सेस्टेट होता है, क्लियर।
द टाइटली वोवन राइमिंग स्कीम क्या थी जो पेट्राकन सोनेट की थी, वो ए बी ए, अब्बा अब्बा, सी डी सी डी, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे आपको सी डी सी और डी सी डी भी मिल जाती है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे आप क्लियर तरीके से आप लिख लीजिए क्या है इसकी राइमिंग स्कीम। तो ए बी ए, ठीक है, ए बी ए, 2 बार आपको ए बी ए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सी डी सी डी, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा राइमिंग स्कीम, अब्बा अब्बा, सी डी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्लियर हो गई। और इसके बाद देखते हैं जो पेट्राकन सोनेट में कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सर थॉमस याट इंट्रोड्यूसर द पेट्राकन सोनेट टू इंग्लैंड, ठीक है। यही पेट्राकन सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो थॉमस याट ने इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। हिज फेम्ड ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्क सोनेट एज वेल एज हिज ओन सोनेट ड्रेव फास्ट अटेंशन टू द फॉर्म, ठीक है। इन्होंने जो पेट्रार्कन सोनेट से उसका ट्रांसलेशन किया था, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अपना अटेंशन दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ, हेनरी हावर्ड, ठीक है। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, अ कंटेम्परेरी ऑफ याट्स, whose own translation of Petrarch are considered more faithful to the original, though less kind to the ear, modified the Petrarchan, thus established the structure that became known as the Shakespearean sonnet, ठीक है। यानी कि अगर किसी को कंसिडर किया जाता है इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे थॉमस याट का, ठीक है, थॉमस याट का। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है हेनरी हावर्ड, जो कि कौन थे? अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने 16th सेंचुरी में सोनेट को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? इंग्लैंड में, जो आगे चल के क्या बना? शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट बना। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है राइमिंग स्कीम को, कैसे पता करना है कौन सा ऑक्टेव है, कौन सा सेस्टेट है, कहाँ पे प्रॉब्लम बताई जा रही है और कहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन हुआ, देन कहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन पाएंगे। तो हम इस जो आपको पेट्रार्कन सोनेट यहाँ पे दिख रही है, इसमें आपको मैं बताऊंगी कैसे आप राइमिंग स्कीम को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रे व्हाट शैल डज बिकम ऑफ मी एम आई, ठीक है। यहाँ पर आपको ए मिल जाएगा, ओके। देखिए, डिजाइन टू लिव माई लाइफ इन सॉलिट्यूड, यहाँ पे आपको बी मिल जाएगा, यानी कि ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? बी। फॉरएवर लेबल्ड एज हाउटी स्पॉइल्ड प्रूड, ठीक है। अब यहाँ पे भी बी मिल जाएगा। अब देखिए, सॉलिट्यूड ट्यूड में और प्रियूड में एक ही तरीके का साउंड निकल रहा है, दैट्स वाई कि हमने इसको सेम रखा है, ओके। हु सन्स ऑल हु अटेम्प्ट टू कैच माई आई, अब देखिए आई यहाँ पे देखिए आई एम आई साउंड कर रहा है, ठीक है। माई आई सेम साउंड कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे आपको देखिए इंटर रिलेट करते हुए मिल जाएगा और ये यहाँ पे इंटर रिलेट करते हुए मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे वेल देन सो मी मैन हु वुड कंप्लाई, ए हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर विद माई बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एटीट्यूड फॉर इट वॉज स्केयर्ड अवे मैनी एट्यूड, ठीक है। अब देखिए एटीट्यूड एंड ड्यूड में सेम साउंड आ रहा है, देन हमने इसको सेम सेम रख दिया, ओके। अब यहाँ पे जो कंप्लाई है और यहाँ पे हार्ट साई है, तो कंप्लाई हार्ट साई, तो यहाँ पे सेम साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने सेम रख दिया, ओके। ऐसे ही आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो अब हम कहेंगे इसको, अब यहाँ पे आपको ऑक्टेव मिलेगा, यानी कि 4-4 के क्वाड्रेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब जुड़ के मिलते हैं तो उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो 4 लाइन्स हैं, तो वहां पे ये बता रहा प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके बाद जो 4 लाइन्स है उसमें वो प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कर दे रहा है, यानी कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर आखिरी के जो 6 लाइन्स होती है, सेस्टेट जो होता है, उसमें ये बताता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ओके। तो क्लियर, यहाँ पे आपको अब जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये सी डी क्यों है। देखिए, कम टू थिंक ऑफ इट दिस माइट नॉट बी बैड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए था और यहाँ पे जो ए था, ठीक है, इसका देखिए दोनों आई कंप्लाई प्लाई आई, ठीक है। और यहाँ पे आई कंप्लाई और आई एम आई, ठीक है, और साई, तो ये सब क्या है? ये एक राइमिंग स्कीम बना रहे हैं, बट ये बैड जो है ना,
ये ना ही बी से मैच कर रहा है साउंड, ना ही ए से मैच कर रहा है, इसलिए हमने इसका अदर नेम रख दिया सी। ठीक है। अब जो ब्लिस ना लास्ट में आया तो ब्लिस भी किसी से मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको टी नाम रख दिया। रिब्यूक आया, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा, तो हमने इसका ई नाम रख दिया। ओके, इस तरीके से राइमिंग स्कीम बनी हुई है। क्लियर? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि राइमिंग स्कीम को कैसे पता करते हैं। ओके, तो रही यहाँ पे 14 लाइंस की बात, तो यहाँ पे आपको 14 लाइन मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 लाइन्स है, दैट्स वाई हम इसको सोनेट कह सकते हैं। ठीक है। अब पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सी डी सी डी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको राइमिंग स्कीम मिल जाएगी। तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेजर पॉइंट्स को। ओके, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियरियन सोनेट को। ठीक है, हमने पेट्रार्कन सोनेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो वहां पे डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट्स ऑफ्टन कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट। ठीक है, इसको इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ सोनेट क्रिएटेड इन हैंड, it was invented by the poet and playwright William Shakespeare who adapted it from the Petrarchan sonnet। ठीक है, जो कि पेट्रार्कन सोनेट से इन्फ्लुएंस होके लिखा गया है। शेक्सपियर popularized this form and wrote 154 sonnet, यानी शेक्सपियर ने कितने सॉनेट्स लिखे? तो 154 सॉनेट्स लिखे, जो कि 1609 में पब्लिश हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि इसको पब्लिश किसने करवाया था, तो थॉमस थॉर्पे। ठीक है, थॉमस थॉर्पे, इनका नाम आप याद रखिएगा। और ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शेक्सपियर के सोनेट्स को किसने पब्लिश करवाया था, तो वो थॉमस थॉर्पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं यूज ऑफ वोल्टा इन 12th और 13th लाइन में। ठीक है, अब वोल्टा क्या होता है? तो वोल्टा जो होता है टर्न ऑफ थॉट, यानी कि टर्न ऑफ थॉट, यानी कि अगर पहले जो पोएट है वो मेलंकाली है, ठीक है, मेलंकोलिक तरीके से सोच रहा है, तो वो लास्ट में जाके उसका थॉट चेंज हो जाता है, वो उसमें मेलंकोली में भी वो पॉजिटिविटी को ढूंढ लेता है। वही है चेंज ऑफ थॉट, यानी कि टर्न ऑफ थॉट। ये जैसे कि शेक्सपियर का जो कपलेट होता है, तो उसमें क्या होता है, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है, वो वहां पे सॉल्यूशन निकाल देता है प्रॉब्लम में। वही है यहाँ पे वोल्टा। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि शेक्सपियर की जो सोनेट है वो किसको किसको एड्रेस किया है उन्होंने। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जो 1 से 126 तक की जो सोनेट है वो डेडिकेटेड है फेयर यूथ मिस्टर डब्ल्यू एच को। ठीक है, ये इनके एक फ्रेंड थे, नजदीकी थे, जिनको ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनको इन्होंने ये डेडिकेट किया था। 127 से लेके 152 तक जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेटेड है डार्क लेडी, जिनको मैरी फिटन के नाम से जाना जाता था, जो मतलब शेक्सपियर की बोली जाती है कि वो मिस्ट्रेस थी। ठीक है, और यहाँ पे और ये भी बोला जाता है इनके बारे में कि ये एलिजाबेथन के जो कोर्ट में ये डांसर का रोल प्ले करती थी, जिनसे शेक्सपियर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। अब यहाँ पे सोनेट 153 एंड 154 जो था, ये जो एड्रेस है, ये गॉड ऑफ क्यूपिड है। ठीक है, यानी कि कामदेव को ये समर्पित है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए द सोनेट 153 एंड 154 यूज ग्रीक माइथोलॉजी टू पोर्ट्रे द रोल्स दैट आर इंडिविजुअल हैव विद इन द लव ट्राइंगल। ठीक है, बोथ सोनेट इन्वॉल्व द क्यूपिड द गॉड ऑफ लव एंड डायना द वर्जिन गॉडेस ऑफ हंट। ठीक है, यानी कि क्यूपिड जो है, यानी कि कामदेव, गॉड ऑफ लव, एंड डायना द वर्जिन ऑफ गॉडेस ऑफ हंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनके इनके बारे में एक लव ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई देता है, उनको ये एड्रेस किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको शेक्सपियर के सोनेट्स में कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो शेक्सपियर जो सोनेट्स की जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक होती थी, सोनेट 14 लाइंस की होनी चाहिए, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, उनको याद रख लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शन में क्या है, द एक्सेप्शन आर सोनेट, कौन कौन सी सोनेट है, तो सोनेट नंबर 99, ठीक है, सोनेट नंबर 126 एंड सोनेट नंबर 145, इनमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। नंबर जो 99 है उसमें आपको 15 लाइन मिलेंगी, बट क्योंकि सोनेट में तो 14 लाइंस होती, बट इसमें आपको 15 लाइंस मिलेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे जो सोनेट नंबर 126 है उसमें आपको 6 कपलेट्स मिलेंगे एंड 2 ब्लैंक लाइंस मार्क्ड विद इटैलिक ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। 149 जो कि सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, लेकिन ये लिखी गई है आयम्बिक टेट्रामीटर में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखेंगे कि 99, 126 एंड 145 में आपको एक्सेप्शन मिलेगा शेक्सपियरियन सोनेट में। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि शेक्सपियर के जो सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट है इसमें आपको राइमिंग स्कीम कैसे पता करना है। ठीक है, तो ये है शेक्सपियर की सोनेट नंबर 1। ओके, जिसमें ये फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। ठीक है, ये इसका टाइटल है ऐसे करके कुछ, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, और यहाँ पे सी डी सी डी, ई एफ ई एफ। ठीक है, और यहाँ पे जी जी। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम याद रखिएगा, राइमिंग स्कीम दिमाग में रहेगी तब आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे पता करना है कि कौन सी राइमिंग स्कीम है। तो शेक्सपियर की जो सोनेट है तो उसमें आपको 3 क्वार्टरेंस मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वार्टरेंस प्लस यहाँ पे आपको एक कपलेट मिलेगा। ठीक है, अब 3 क्वार्टरेंस का मतलब हो गया कि 4-4 लाइन की 3 स्टैंजा। ठीक है, 4-4 8 4 बार। ठीक है, 12 ये हो गया, और एक कपलेट होता है 2 लाइन का, तो टोटल कितना हुआ 14 लाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 4 लाइन करके 3 क्वार्टरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस एक ही यहाँ पे कपलेट मिल जाएगा। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज व्हाट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट इट नेवर डाई। ठीक है, but as the diaper should be time disease, his tender hire might be bear his memory। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइमिंग स्कीम कहाँ पे मैच हो रही है। देखिए ए यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीज और डिजीज मैच हो रहा है ना, तो हम ए सेम यहाँ पे साउंड कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो डाई और यहाँ पे मेमोरी ये मैच हो रहा है। ओके, डाई मेमोरी सेम साउंड निकल रहा है, डाई मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी, टीवी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ऊपर वाले से एक भी साउंड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आइस का साउंड आ रहा है, आइस। ठीक है, अब यहाँ पे लाइस सेम साउंड मैच हो रहा है ना, तो हम इसको सी सी रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फेयरवेल क्रूएल। ठीक है, ये सेम साउंड मैच हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले से तो किसी से मैच नहीं हो रहा ना, हम इसको डी डी रख देंगे। ओके, इसी तरीके से दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ड्स प्रेस ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट एंड कंटेंट। ठीक है, मैच हो रहा है राइट, लेकिन ऊपर वाले से तो किसी से मैच नहीं कर रहा ना, तो हम इसको रख देंगे ई ई। ठीक है, ई ई। अब यहाँ पे स्प्रिंग और निगार्डिंग ये दोनों मतलब और किसी से मैच करे, कहीं ऐसा साउंड आया नहीं आया ना, तो हम इसको एफ रख देंगे, एफ एफ। अब यहाँ पे देखिए, ये भी किसी से मैच नहीं हो, पिटी द वर्ड और एल्स दिस ग्लटन बी टू ईट द वर्ड्स ड्यू बाय द ग्रेग ग्रेग एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसको बी और दी। ठीक है, ये दोनों जी जी में रख देंगे। ओके, इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम को पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है राइमिंग स्कीम को पता करना। और यहाँ पे हमने शेक्सपियरियन सोनेट को क्लियर कर लिया। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिल्टनिक सोनेट। ठीक है, मिल्टन की जो सोनेट थी उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। Miltonic sonnet is one of the main sonnet forms and popularized by the poet John Milton ने इसको पॉपुलराइज किया था। उनका जन्म हुआ था 1609 में लंदन में। ठीक है, द मिल्टोनिक सोनेट इज सिमिलर टू बोथ द पेट्रार्कन और इटालियन एंड द शेक्सपियरियन। ठीक है, इनके समान ये भी थी, ये भी 14 लाइन में लिखते थे, और इंग्लिश सोनेट फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश सोनेट फॉर्म जो थी वो पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट जो थी, और शेक्सपियरियन सोनेट जो कि इंग्लिश सोनेट थी उससे में मैच करती हुई सिमिलर थी। ठीक है, मिल्टन चूज टू राइट एज डिड शेक्सपियर ऑन अ सिंगल मेजर थीम ऑफ हर सोनेट। ठीक है, यहाँ पे मिल्टन ने भी वैसे ही लिखना स्टार्ट किया जैसे यहाँ पे शेक्सपियर और पेट्रार्कन ने किया था, यानी कि सोनेट एक थीम पे बेस्ड होती थी, वही इन्होंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन हिज वर्ड्स द सोनेट वर लेस फोकस्ड ऑन लव, डेडिकेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एज दे वर
ऑन थीम ऑफ पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल परस्यूट एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जैसे कि और अब तक करते आ रहे थे कि वो लव पे लिख रहे थे। ठीक है, लव पे लिख रहे थे, इमोशनल एक्सपीरियंसेस पर लिख रहे थे, बट यहाँ पे जो मिल्टन थे उन्होंने जो सॉनेट्स लिखी हैं वो ज्यादातर इंटेलेक्चुअल परस्यूट, यानी कि जब इंसान के व्यक्तित्व का, बुद्धि का विकास होता है तो वो किस तरीके से सोचने लगता है, वैसी सॉनेट्स लिखी हैं, या फिर पॉलिटिकल सॉनेट लिखी हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो उनका क्रिश्चियन में बिलीफ था, गॉड में बिलीफ था, तो वैसी सॉनेट्स इन्होंने प्रोड्यूस किया था। वन ऑफ द मेजर फेमस सॉनेट है वो सॉनेट नंबर 7 है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ड्राइव टू द एज ऑफ 23 की एज में इन्होंने ये सोनेट यहाँ पे लिखी थी। कौन सी? ऑन हिज being arrived to the age of 23, which Milton wrote on the 33rd birthday and discussed the implication of aging। ठीक है, ओके। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मिल्टोनिक सोनेट देख लेते हैं। मिल्टन के जो सोनेट है उसका स्ट्रक्चर क्या है? मिल्टन चूज टू स्ट्रक्चर हिज पोएम विद द सेम राइम स्कीम पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम थी उसी को इन्होंने अडॉप्ट किया है, वैसे ही लिखा है। दे फॉलोड द पैटर्न ऑफ ए बी ए। ठीक है, अब ठीक है, सी डी सी डी, ठीक है, सेम पैटर्न है यहाँ पे पेट्रार्कन सोनेट वाला ही, बट दे डिड नॉट हैव अ डिफाइंड सेपरेशन बिटवीन द 8 फर्स्ट 8 लाइन्स और ऑक्टेट। ठीक, ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव होता एंड द फॉलोइंग 6 और सेस्टेट। ठीक है, इसमें इन्होंने सेपरेशन नहीं दिखाया। दैट बीइंग सेड, मिल्टन ऑफ्टन एडेड इन अ प्रॉब्लम एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम एंड वाज रिसॉल्व्ड और एड्रेस एंड बाय दैट। ठीक है, यानी कि सेपरेशन तो नहीं दिखाया, बट जैसे ही और लोगों ने मतलब प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको रिसॉल्व किया है लास्ट में, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर किया। दिस इज फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल सोनेट। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर देन उसका उसका लास्ट में क्या सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे किया था। सेम राइमिंग स्कीम था, बट ऑक्टेव एंड सेस्टेट के बीच में कोई सेपरेशन इन्होंने नहीं रखा था। और मिल्टन की सोनेट जो थी वो सेंटर थी पॉलिटिक्स पे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक, देखिए यहाँ पे इनकी एक सोनेट है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें राइमिंग स्कीम का पता लगाने वाले हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम सेम पेट्रार्कन वाली है। तो अब्बा अब्बा, सी डी सी डी, ये आपको यहाँ पे राइमिंग स्कीम मिल जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे 14 है या नहीं। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई एंड यहाँ पे 14 हो गई। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें कोई सेपरेशन नहीं दिख रहा कि ऑक्टेव कहाँ है, सेस्टेट कहाँ है। ओके, यानी कि सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी एक लाइन में पूरा सारा लिख दिया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट 8 लाइन है उनको हम कंसिडर करेंगे ऑक्टेव में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम राइमिंग स्कीम का पता लगाए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। ठीक है, तो हम इसको ए नाम देते हैं। ठीक है, ए हो गया ये नेम। ठीक है, अब ए here half my days in this dark world and wide। ठीक है, मैच नहीं कर रहा, स्पेंड वाइड नहीं मैच कर रहा, तो हम इसको बी दे देंगे। ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। स्पेंड और हाइड ये भी नहीं मैच कर रहा, लेकिन यहाँ पे वर्ड एंड वाइड एंड हाइड, वाइड एंड हाइड मैच कर रहा है ना साउंड, तो इसको हम बी सेम साउंड रख देंगे। लॉज विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर पेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेंट और पेंट मैच कर रहा, राइट, तो हम इसको क्या नेम दे देंगे, ए नेम दे देंगे। ठीक है, अब ठीक है यहाँ पे फिर से देखिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट और स्पेंट सेम साउंड शो कर रहा है ना, यानी कि हमको कुछ भी अदर वर्ड्स यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हम ए रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। ठीक है, अब चाइल्ड एंड डिनाइड मैच कर रहा है ना, तो हम इसको बी भी रख देंगे, बी भी रख देंगे। अब यहाँ पे आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। ठीक है, अब प्रेजेंट और प्रिवेंट सेम साउंड कर रहा है ना, तो हम सेम इसको ए दे देंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क ऑन हिज ऑन गिफ्ट हु बेस्ट। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे नीड जो है इसको कहीं भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम इसको अलग सा साउंड सी दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम इसको डी दे देंगे। बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट ही हिज स्टेट, ठीक है। अब देखिए ये भी कहीं नहीं मैच कर रहा तो हम इसको ई दे देंगे, ई साउंड दे देंगे। इज किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ से मैच कर रहा है, गॉड डॉथ नॉट नीड, तो यहाँ पे मैच कर रहा है तो हम इसको सी दे देंगे, ठीक है। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे बेस्ट रेस्ट मैच कर रहा है ना, तो इसको हम टी दे देंगे, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है, ये हमारा ई स्टेट और वेट, ठीक है, मैच कर रहा तो हम इसको ई दे देंगे। इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से राइमिंग स्कीम का पता लगा सकते हैं। ओके क्लियर, तो यहाँ पे हमने मिल्टॉनिक सोनेट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया इसमें राइमिंग स्कीम को। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेंसेरियन सोनेट। ओके, The Spenserian sonnet is sonnet form named for the poet Edmund Spenser ने इसको कंपोज किया था। और Spenserian sonnet comprises three interlocked quatrains and final couplet, ठीक है, इसमें थ्री क्वार्टरेंस आपको मिलेंगे जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट में मिलते थे, विद राइमिंग स्कीम इसमें थी ए बी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी डी ई, ठीक है, यानी कि राइमिंग स्कीम नोट कर लीजिएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, बी सी और यहाँ पे सी डी और ई, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है स्पेंसेरियन सोनेट की। अनदर नेम फॉर द स्पेंसेरियन सोनेट इज स्कॉटिश सोनेट, ठीक है, इसको स्कॉटिश सोनेट भी बोलते हैं। स्पेंसेरियन सोनेट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड एट द शेक्सपियरियन सोनेट and so there are similarities in the features of both forms. The Spenserian sonnet was also influenced by the Petrarchan sonnet, ठीक है, यानी कि जैसे कि शेक्सपियर की जो सोनेट थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी, पेट्रार्क से, ठीक है, वैसे ही जो स्पेंसेरियन सोनेट है वो ये सोनेट के साथ इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ पेट्रार्कन सोनेट से भी इन्फ्लुएंस थी, ठीक है, क्लियर। सो है ये है स्पेंसेरियन सोनेट का एग्जांपल एमोरेटी, ठीक है, एमोरेटी ये नाम है सोनेट का, सोनेट नंबर 75। ओके, तो राइमिंग स्कीम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ए बी, ठीक है, बी सी सी डी ई, ठीक है, ये यहाँ पे राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड, यानी कि आपको यहाँ पे चार जो क्वार्टरेंस मिलेंगे, तीन क्वार्टरेंस यहाँ पे मिलेंगे, उनको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा कपलेट, ठीक है, यहाँ पे आपको थ्री क्वार्टरेंस मिल जाएंगे, एक कपलेट मिल जाएगा। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड, ठीक है, इसको हम ए दे देते हैं नाम, ठीक है, बट केम द वेव्स एंड वास्ड इट अवे, ठीक है, अब ए से ये मैच नहीं कर रहा तो हम इसको बी दे देंगे नाम। अब यहाँ पे अगेन एंड आई रोट इट विद अ सेकंड हैंड, ठीक है, अब स्टैंड और हैंड मैच कर रहा है तो सेम हम इसको ए दे देंगे। बट केम द टाइड एंड मेड माई पाइंस हिज प्रे, ठीक है, तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, अवे से कर रहा है, प्रे एंड अवे, तो सेम यहाँ पे हम दे देंगे पी साउंड। ओके, व्हेन ए मैन साइड सी दैट डजंट इन वेन ऐसे, ठीक है, अब ऐसे और प्रे लगभग लगभग मैच कर रहा है सेम साउंड तो हम इसको बी दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे आई मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है, तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम इसको सी दे देंगे, ठीक है। फॉर आई माई सेल्फ सेल आई लाइक टू द डीके और ऐसे मैच कर रहा है तो सेम हम इसको बी दे देंगे। एंड ईक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज, ठीक है, तो ये भी हमारा किससे मैच कर रहा है, तो ये हमारा मैच कर रहा है इमोर्टलाइज से, ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे सी दे देंगे। नॉट सो कॉड आई लेस्ट वैसर थिंग्स डिवाइस टू, डिवाइस किसे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है लाइकवाइज से, सेम साउंड कर रहा है, सी दे देंगे, ठीक है, यानी ये सी हो जाएगा। टू डाई इन द डस्ट बट यू शैल लिव माई फेम, ठीक है, तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम इसको डी दे देंगे, यानी कि अदर से। माई वर्स योर वर्चूज रेयर शैल
इटरनाइज, ठीक है, इटरनाइज, ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, लाइक वाइज सेम साउंड, इटरनाइज सेम साउंड, तो हम इसको सी दे देंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, एंड इन द हेवेंस राइट योर ग्लोरियस नेम, ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, फेम और नेम मैच कर रहा है, तो डी साउंड दे देंगे यहाँ पे। वेयर वेयर वेनास डेथ शैल ऑल द वर्ड सबडिव, ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है, किसी से नहीं मैच कर रहा है ना, तो हम इसको ई दे देंगे। अवर लव शैल लिव एंड लेटर लाइफ रिन्यू, ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, सबड्यू एंड रिन्यू, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो सेम साउंड हम यहाँ पे ई रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्पेंसेरियन सोनेट में राइमिंग स्कीम का पता लगा लिया। बहुत इजी है, मेन तो सोनेट में यही है कि आपको यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर आप पता लगा पाए और सोनेट की राइमिंग स्कीम को पता लगा पाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो एंड होता है, सोनेट को हमने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो यूजफुल रही है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके इंग्लिश बाय विनोद शर्मा चैनल सर्च करिएगा, वहां पे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा ऐप सर्च करिएगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। सुबह बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हम और भी सोनेट फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। बाय बाय।